ट्रेनिंग का जो सेंटर देख रहे हो, ये भी मेरे लिए भी एक तरीके से नया है। मतलब लोगों ने मैं देखी थी सिखाया है कि अभी तक इतना मैंने आते ही सबसे पहले आपकी भोज पर नजर डाली, आपके बैग पर नजर डाली, तो उससे ये पता चला कि वास्तव में जो यहाँ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो किसी कारणवश इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव जरूर होता है कि हमें इस कार्य को इसको सीखने के बाद हम उसको अपने रोजगार से जोड़ें। और रोजगार से कौन व्यक्ति जोड़ सकता है? रोजगार से कोई व्यक्ति जोड़ सकता है जिसके अंदर पूर्णतः कुछ पाने की ललक हो, कुछ कार्य को करने की क्षमता हो, कुछ आगे बढ़ने की क्षमता हो। और आप जितने भी जो बच्चे जो यहाँ पर अभी शिक्षा ग्रहण करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की, वो कहीं ना कहीं इस भाव को यदि अपने मन के अंदर रखेंगे कि मात्र हमें यहाँ आकर अपने समय को व्यतीत नहीं करना है, बल्कि हमें इसकी और बारीकियों को भी सीखना है, जो बारीकियां शायद हमारे आगे आने वाले समय में हमारे जीवन में काम आ पाए। यदि हम अपने जीवन को उस ओर धारा की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हमें बहुत ही अपना मन लगाकर और बहुत धैर्य के साथ और लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इस शिक्षा को हमें प्राप्त करना होगा। तभी शायद जो आज एसआरएफ की फाउंडेशन की जो भावना है, जो मन में भाव है कि ऐसे बच्चों को हम आगे ले जाएं, जिन बच्चों को वास्तव में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे, क्योंकि हर जगह पैसा की सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो शायद वो एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं ले सकता है, और इतना पैसा हजारों रुपया देने के लिए यदि आपके पास पैसा नहीं है, और इस तरीके से जो प्रयास है एसआरएफ फाउंडेशन का, वो निश्चित ही आप सभी लोगों के लिए एक सराहनीय एक प्रयास है कि आपने पहले सैनिक कॉलोनी में आपने बताया कि आपने खोला, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। मैं उसका राज जानती हूँ आपको सफलता क्यों नहीं मिली होगी, क्योंकि सैनिक कॉलोनी कहने का तो वो ग्रामीण क्षेत्र था और अब शहरी क्षेत्र बन चुका है। लेकिन एक ऐसी जगह होती है कि सैनिक कॉलोनी में लोग नहीं जान पाए कि आप यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं, और आज जो आपने इस यहाँ पर जो आज आपने खोला है, तो वो कहीं ना कहीं सड़क से आते जाते व्यक्ति, जो भी आज घर से निकलेगा वो व्यक्ति वो जरूर जान पाएंगे, जागरूकता उनके अंदर आएगी कि यहाँ आखिर कैसा ये खुला हुआ है, तो लोग स्वतः ही आपकी ओर भागेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी हमारे बच्चे यहाँ से जो आएंगे, जो शुरू करेंगे अपना को, वो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जैसे और भी हमारे भाई हैं, लड़कियों के लिए भी हैं और हमारी बहनें हैं, हमारी भाई हैं, बहन हैं, हमें कहीं ना कहीं उनको भी बताना होगा कि आप भी इसका लाभ उठाएं। सिर्फ कहते हैं कि शिक्षा, जो भी शिक्षा होती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, बल्कि इस शिक्षा को आप जितना बढ़ाएंगे, जितना लोगों में बांटेंगे, उतना ही आपको उसका जो पुण्य मिलने वाला है, जो उससे आपके अंदर का जो भाव है शिक्षा प्राप्त करने का, वो आपको मिलेगा। तो मैं आपसे बहुत अधिक न कहते हुए मैं सर्वप्रथम तो एक बार पुनः एसआरएफ फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि आज आपका ये प्रयास, जो प्रथम प्रयास है आपका, ये निश्चित ही सफल होगा। और आने वाले समय में आप एक नहीं बल्कि जो जिस माध्यम से आप लोग, क्योंकि सीएसआर का पैसा सभी को खर्च करना होता है, कोई स्कूल्स में लगाता है, कोई इस तरह की शिक्षा में लगाता है, अलग अलग, कोई जो है मैं देखती हूँ कि कोई पार्क पकड़ लेता है, पार्क में लगा देते हैं कि एक पार्क है वो पार्क हमारा हो गया, वो हमें ही उसका नाम भी आपका एसआरएफ फाउंडेशन ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से क्योंकि आप लोग के जो कार्य हमारे यहाँ भी बहुत होते रहते हैं, तो मान लीजिए अभी हमारा एक था हरेला पर्व था, हरेला पर्व में जैसे बहुत से हमारे पास जो कंपनियां थी वो आई, उन्होंने पौधे दिए, उसके साथ ट्री गार्ड दिए। तो ये सब आपका वही कार्य होता है कि इस खर्च में से हमें इतना खर्च जो है हमें समाज के बीच में लेके जाना है, और ये वाला जो कार्य है वो समाज का वो अति उत्तम कार्य है कि आप कहीं ना कहीं उन जीवन को जीवंत बनाने जा रहे हैं, जहाँ वास्तव में बच्चे यहाँ से इस शिक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन की धारा को आगे ले जा पाएंगे, और उस धारा जब उनकी आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही
अपने परिवार को वे एक खुश का एक संदेश भी दे पाएंगे। यही मेरी आप सब बच्चों जो भी बच्चे यहाँ आने वाले हैं इस ट्रेनिंग सेंटर में, उन सब के लिए मेरी यही बहुत बहुत आप सब लोगों को मेरी आवाज इतनी तेज है तो कहीं नहीं होता। आदरणीय श्रीमती उषा मैडम, महापौर काशीपुर शहर, पत्रकारगण, यूएटी मेंबर्स, एसआरएफ, सभी हमारे मित्र साथियों, मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद देता हूँ कि जो एसआरएफ फाउंडेशन और एसआरएफ परिवार करके जो छोटा सा प्रयास किया है कि समाज में एक सर्विस करके जो समाज में जो भी बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं मिला, उनको कोई चांस नहीं मिला, उनको एजुकेट करके वो इंडिपेंडेंट बने। ये मोदी जी का जो इंडिपेंडेंट बनने का जो मंत्र है, इस मंत्र में हम कोई तो थोड़ा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कंपनी के द्वारा ये प्रयास, छोटा प्रयास है, इस प्रयास को हम आगे बढ़ाने के लिए मैडम ने अपना इतना बिजी समय से मूल्यवान टाइम निकाल के उन्होंने हमारे ये छोटे खाने प्रोग्राम को उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, ना बल्कि हमारे एसआरएफ फाउंडेशन के लिए रिक्वेस्ट को उन्होंने मान लेते हुए एक हम लोगों के लिए, कंपनी के लिए, नहीं तो फाउंडेशन के लिए बूस्ट मिलेगा। कंपनी के में जो प्रोग्राम हो रहा है, नहीं तो बाकी के हमारे पत्रकार बहन हैं, जहाँ से माध्यम से एक मैसेज चला जाएगा। हमें प्रयास कर रहे थे, इस प्रयास को एक शुरुआत हो जाएगी कि भाई हम यहाँ पे जो हमारा पर्पज है प्रोग्रेस करने का है, यहाँ से शुरुआत मानेंगे हम, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम सक्सेस करेंगे। तो फिर से एक बार मैं मैडम जी का कितने एमएम का तार होना है, कहाँ वायरिंग करनी है, किसमें एमसीबी करनी है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की एक मॉडल, लाइव मॉडल आज भी लगाए हैं, हो जाएगा। वही चीज़ हम वहाँ पर प्रैक्टिकली सुंदर बोर्ड बनाया तो हमारे 2 पार्टनर हैं। उसके अलावा एसआरएफ के अलावा एक पार्टनर हो रहा है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये 2 प्लांट है साथ। ये इन्होंने हमें मैंने आप ही देखा ना, मैंने कहा मैं तो एक दूसरे के और भी गई हूँ, लेकिन वो सिस्टम ये नहीं देखा जो मैंने यहाँ देखा। इसे एक प्रैक्टिकल आप जो जैसे आपने ये मॉडल बनाया, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रैक्टिकल देंगे कि आपका घर इतना है तो उस घर के अंदर आपको वायरिंग कैसे करनी है, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। स्विच वगैरह भी इंटरनेशनल कंपनी होती है, फ्रांस की सब विदेश मॉडल करती है, मतलब ये भी इंडिया में आए नहीं है, कंपनी ने भेजा। के पास भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5-6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे मिलके आप बिल्डर्स के पास भी जा सकते हैं, और जहाँ जहाँ उसका जैसे पूरी टाउनशिप बन रही है उसमें भी आप लोगों को काम मिल सकता है। जब तभी मैंने कहा कि बहुत धैर्य से काम करिए, ये लोग तभी हो पाएंगे। देखिए, जो एसआरएफ फाउंडेशन की ओर से जो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग सेंटर का आज शुभारंभ हुआ है, वहाँ आकर ये जो मैंने समझा वो यही समझा है कि आने वाले समय में वो उन बच्चों का भविष्य वो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं जो बच्चे किसी कारणवश या तो अपनी आगे को पढ़ाई नहीं कर पाते या किसी ट्रेनिंग के लिए इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वो इतना पैसा देकर किसी भी अच्छी शिक्षा को, कोई ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकें। और यहाँ इसी प्रधानमंत्री जी का जो एक स्वप्न है कि हर बच्चे को रोज़गार हो और बच्चों जो भी हमारे देश में है उसको रोज़गार हो, वो तभी संभव है क्योंकि सरकारी नौकरियां हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। और यदि इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो बच्चे जो सीखेंगे तो हर जगह इतना कार्य है कि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे ले जा पाएंगे, अपने अभिभावकों का जो सपना एक बच्चे के प्रति होता है उसको पूर्ण कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग सेंटर जो बना है उसमें एक छोटा सा मैंने अभी देखा एक मॉडल उन्होंने बनाया, घर का मॉडल बनाया कि मेरे घर में 3 कमरे हैं, टॉयलेट भी है, बाथरूम है, सब हर चीज़ को मतलब पूरा करके इन्होंने दिखाया और उसमें किस तरीके से हमें उस घर में वायरिंग करनी है। और उसके अलावा एक दूसरा मॉडल और इन्होंने रखा कि फिर उसके बाद हमें कैसे छोटे से आपको डालना है, कैसे उसको जोड़ना है, कैसे वायरिंग को, और विशेष तौर से उसको जोड़ने में ये भी मैंने जो देख पाई, समझ पाई कि आपको आने वाले समय में आप अपनी सुरक्षा भी कर पाएँ। जैसे कि अक्सर जो दुर्घटनाएं होती हैं करंट लगने से,
ये सभी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो निश्चित ही जो ये जिस भाव के साथ एसआरएफ फाउंडेशन ने इस ट्रेनिंग सेंटर को, इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग सेंटर को खोला है, तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में वो बच्चे जो यहाँ से लाभान्वित होकर जाएंगे वो सदैव याद रखेंगे कि हमने जो ट्रेनिंग ली वो हमने एसआरएफ फाउंडेशन की ओर से हमें दी गई। इसके लिए जो यहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, और जो एसआरएफ फाउंडेशन का जो एक सफलतम प्रयास है उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज आपने एक खोला है, लेकिन ऐसे और बच्चे शहर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ऐसा भविष्य है हमारा कि जो आज भी इंतज़ार करते हैं कि हमें और अच्छी ट्रेनिंग मिले। तो ऐसे आपके कई सेंटर हो, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हमें हमारे पड़ोस में ही जो पार्षद हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है एक एसआरएफ फाउंडेशन की तरफ से जो है इलेक्ट्रिक का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो सीखना चाहते हैं तो हम एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए बताया था, तो बच्चे तो स्कूल जाते थे, उनके पास टाइम नहीं था, वो टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था क्लास का। तो फिर हम भी जैसे पिछले ईयर ही हम आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम भी उसमें देखें कि हमारे घर के हिसाब से क्या हमको लाभ हो सकता है। तो हम उसके अंदर गए। हमें बेसिक जैसे नॉर्मली हमें घर के अंदर ये पता होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में एक न्यूट्रल एक फेस है, लेकिन हमें जब फाउंडेशन में गए, हम जब ट्रेनिंग सेंटर में गए तो हमें वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के हर सेफ्टी पार्ट के बारे में बताया, और अर्थिंग, और उसके बाद जो घर के होम अप्लायंस होते हैं जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इस सब के बारे में हमें जनरली नॉलेज मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे घर में एक